रोना, चिल्लाना, ऑन द स्पॉट जम जाना, हाथ पांव मारना, लाते मारना, यहाँ तक कि ज़मीन पे भी रोल करना, ये सब किस चीज़ के लक्षण हैं? टैंट्रम। हेलो ऑल, मैं वर्षा। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि बच्चे टैंट्रम क्यों दिखाते हैं। वाई डू दे हैव टैंट्रम्स? टैंट्रम क्या है ये तो एक शब्द में बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने पहले कुछ लक्षण बताए उसके, और अब हम जानते हैं टैंट्रम किस लिए बच्चे दिखाते हैं। उसके 3 कारण। सबसे पहला कारण, अगर बच्चा छोटा है तो या तो वो बच्चा बहुत एक्साइटेड है, बहुत स्ट्रेस्ड है, भूख लगी है या नींद पूरी नहीं हुई है। इन चारों में से जब भी कुछ एक होगा तो बच्चा टैंट्रम दिखाएगा ही। जैसे अगर हम बच्चे को बाहर लेके गए लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि ये उसके सोने का टाइम है, तो बच्चा नींद के कारण रोएगा, चिल्लाएगा। वैसे ही भूख हो या स्ट्रेस हो, उनकी छोटी सी भी लाइफ में स्ट्रेस, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या स्ट्रेस? अगर उसका प्यारा खिलौना किसी ने तोड़ दिया या किसी ने उठा के ले लिया, उस छोटी सी लाइफ का कितना बड़ा स्ट्रेस ये है, आप सोच सकते हैं एक बार भी? नहीं ना। तो ये टैंट्रम की सबसे पहली निशानी, या बोलें कि सबसे पहला कारण है जिसके कारण बच्चे टैंट्रम्स दिखा सकते हैं, जब उनको कोई भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो। दूसरा कारण, जब बच्चा अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। छोटे बच्चों के साथ स्पेशली ना उनका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है, ना उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है। वो कुछ फील कर रहे हैं लेकिन उसको समझा नहीं पा रहे। तब वो क्या करेंगे? वो उसको उसी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे जो तरीका उनको आता है। दे आर जस्ट गोइंग टू गेट मे बी रूटेड ऑन द स्पॉट, मे बी स्क्रीम, फ्लेल देयर हैंड्स अराउंड, बट वो ऐसे ही रिएक्शन दिखाएंगे। और तीसरा कारण जो बड़े बच्चों के साथ होता है, स्पेशली टीनेजर्स के साथ, उनको अपनी अथॉरिटी दिखानी है, अपना कंट्रोल बताना है। उनको ये बताना है कि हमारे पास भी पावर है। ये जताने का सबसे अच्छा तरीका टैंट्रम। बात नहीं सुनो, उल्टा रिएक्शन दिखाओ। ये हुए 3 कारण टैंट्रम्स के। अब टैंट्रम्स को कैसे हैंडल करना है? सबसे पहला, जब भी हम छोटे बच्चों के साथ बाहर जाते हैं, हम ये देख के जाएं कि वो रेस्टेड हैं, अच्छे से उनको खाना खिलाया गया है और उनके इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो उनको डिस्कम्फर्ट दे रहा है। दूसरा, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जब हम बच्चों के साथ उनके टैंट्रम्स हैंडल कर रहे हैं, वो ये है कि हम जब बच्चे टैंट्रम्स दिखा रहे होते हैं, हम ऊपर से अपनी तुर्रेबाजी दिखाते हैं। अच्छा तुम ये करोगे। हमको सबसे पहला जो करना है, वी हैव टू स्टे काम। हम शांत रहेंगे। हो सकता है वो कुछ बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है जिसके कारण हमको लग रहा है बस अभी धरती फट जाए, रास्ते में हम हैं बच्चे के साथ, वहीं बच्चा लेट गया, अब मुझे लगेगा धरती फट जाए और मैं समाज जाऊं। बट उस समय मुझे ये नहीं सोचना है। मुझे ये ध्यान रखना है कि माई चाइल्ड इज हियर विद मी एंड आई एम विद माई चाइल्ड। आई नो ईजियर सेड देन डन, क्योंकि आसपास के चारों तरफ के लोग आपको उस समय जज कर रहे होते हैं। बट आप ये सोचिए ना, अब घर चले जाओगे तो वो लोग आपको दोबारा नज़र भी नहीं आने वाले। तो उस समय काम रहना है, बच्चे के ऊपर फोर्स बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, कभी ज़रूरत पड़े तो हमको गोदी में उठा के बच्चे को घर ले आना है, बट उनके साथ हमको चैलेंजिंग एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है। और थर्ड, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्पेशली जब हमारे टीन्स हैं हमारे साथ, तो वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वी अंडरस्टैंड। हम समझ रहे हैं कि वो कहाँ हैं। हम अग्री नहीं करेंगे, ठीक है, बट उनको सबसे पहली ये बात जतानी ज़रूरी है कि हम समझ रहे हैं वो किस जगह है। इसके साथ फर्मली हमको बता देना है कि ये सही होना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अभी आपकी टीनेज डॉटर आई, बोली मुझे तो ग्रीन हेयर करना है। आपके ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अब शी हैज़ पुट अप अ टेंट्रम फॉर दिस कि इफ़ आई डोंट गेट टू कलर माई हेयर ग्रीन, आई विल नॉट ईट माई डिनर। आप उसको बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे पता है तुमको ग्रीन कलर करवाना है,
हेयर में, लेकिन अगर ये केमिकल तुम्हारे बालों को नुकसान पहुंचाता है तो ये समझते हुए भी मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ तुमको। इसलिए थोड़े दिन बाद हम लोग इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। और जो एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल है टेंट्रम्स का, वो ये कि आप उस समय में बच्चे को कभी भी लॉजिक नहीं दे सकते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। तो लॉजिक आप बचा के रखिए बाद के लिए। कैसा लगा आपको ये टॉपिक? अगर किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहें तो यू कैन राइट इन योर कमेंट्स। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। इससे दूसरे पेरेंट्स को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू।